अतर काज़मी साहब, पहले तो हम जायज़ा लेते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब बात कर रहे हैं, उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात तो हो नहीं पा रही, तहरीक वो चला नहीं पा रहे, इमरान खान फोर्स उन्होंने बनानी थी, रिहाई फोर्स, वो उनसे बनी नहीं। सूबे में दावे कर रहे थे जनाब बजट हम मंजूर नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तो वो कर नहीं सके। शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो दावा कर रहे हैं कि अगला बजट वो पेश ही नहीं कर सकेंगे। देखिए, वो ये तो हर ऑपोजिशन की और हर मुखालिफ की ख्वाहिश होती है कि अगले की हुकूमत ना रहे। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे टू बी ऑनेस्ट कोई बंदा बहुत ज्यादा कहे कि जनाब ये शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। यकीनन जो सियासी जमातें होती हैं वो एक दूसरे के हवाले से यही कहती हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, इवन के खुद जब सुहेल अफरीदी साहब का नाम आया था तो बहुत बड़े बड़े रहनुमा टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं बन सकता, तो वो बन गए हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में अब अफरीदी साहब की और उनकी जमात की ख्वाहिश है कि ये हुकूमत जाए और किसी तरीके से हम सेंटर में हुकूमत बनाएं। तो ये तो मेरे ख्याल में एक चीज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कोई ऐसी चीज है सेंटर के अंदर जिससे मौजूदा सिस्टम को या हुकूमत को खतरा हो सकता है। देखिए, वैसे तो बज़ाहिर तो सब कुछ एक पेज पे है। आपने इंटरनेशनल सतह पर हुकूमत की बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देखी जिसकी आलमी सतह पे जिसको रिकग्नाइज किया गया, लेकिन शायद कुछ चीजें ऐसी हैं, इकोनॉमी हो जाए, जिस तरह आपने अभी पेट्रोल की प्राइसेस का जिक्र किया, और सियासी तौर पे जो एक बयानिया है वो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं लैग करता है, जिसकी वजह से इसी तरह की जो बातें हैं वो बार बार हो रही हैं। फिर सोहेल वड़ाइच साहब ने भी अपने कॉलम के अंदर लिखा, दीगर जो लोग जानते हैं चीजों को वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है डिलीवर करने का, पॉलिटिकली और मौशी तौर पे जो मौशी रिलीफ देनी थी और जो मौशी तौर पे एक बयानिया अपना बनाना था और उसको कन्वर्ट करना था पॉलिटिकल बयानिए में, वहां पे मुझे लगता है कि हुकूमत थोड़ा सा पीछे है और वहां पे मेहनत की जरूरत है। क्या आज की तारीख में हुकूमत जो है उसको फारिग करने का खुदा न खास्ता कोई फैसला हो गया, ऐसी कोई चीज होगी? मुझे लगता नहीं है, लेकिन यकीनन जब इस तरह की चीजें हो कि आपका ना मौशी बयानिया हो ना सियासी बयानिया हो तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। रिजवान रज़ी साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए मुआशी मुश्किलात हैं जिसका बार बार अपोजिशन जिक्र करती है? सियासी अदम इस्तेहकाम भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी कभी कभी गोले हल्के फुल्के बरसाती रहती है, क्या वो मुश्किलात पैदा कर सकती है? दूसरा, ये पेट्रोलियम मसनूआत पर खुसूसी तौर पर आपकी इकानमी के ऊपर बड़ी निगाह होती है। ये बताइएगा कि जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम बात कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि जनाब जो रिलीफ इस वक्त दुनिया में मिला है लोगों को, हमारे अवाम को भी वही मिलना शुरू हो गया है? कीमतें नीचे आई हैं तो जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने भी कम कर दी हैं, लेकिन ये एक हफ्ता जो है लोगों को बड़ा इंतज़ार था कि शायद कोई बड़ी जो है वो कीमतों में कमी होगी। देखिए, ये कीमतों में कमी के हवाले से तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले सुहेल अफरीदी साहब वाले बात के ऊपर मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक सरदार जी ना लाहौर की सैर करके अमृतसर गए वापस, तो वहां पे उनके अजीजों ने पूछा कि हाँ भाई आप लाहौर से हो क्या है, और लाहौर उनके लिए मजहबी मुकाम है एक, तो बताओ वहां का क्या सूरत हाल है। तो सरदार जी जो सैर करके गए थे लाहौर की ना, उन्होंने कहा कि लाहौर या तो डूब गया होगा या डूबने वाला होगा। तो सारे लोग हैरान हो गए, कहने लगे वो कैसे? तो जो सरदार जी लाहौर की सैर करके गए थे उन्होंने कहा कि वहां पे सड़क के किनारे एक टूटी थी पानी वाली, मैं उसे खोल आया था, तो या तो लाहौर डूब गया होगा या डूबने वाला होगा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने भी बिल्कुल उस सरदार जी के माफक जो है वो बात कही है। अब ये पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब से मिलके गए हैं और जाके बताया कि मैंने टांग जो है ना वो शहबाज शरीफ से ऊपर रखी थी, ऊपर करके मैं पांव बैठा हुआ था। तो यकीनन उन्होंने कोई ना कोई टूटी खोली होगी जिसके नतीजे में उनका ख्याल है कि अगला बजट शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं कर सकेंगे। कभी आपने जो सवाल किया टेक्निकल नोयत का, देखिए एक बात आप जहन में रख लीजिए कि ऑयल का वहां से चलना जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वो 15 दिन के करीब हाई सीज पे लेता है, यानी समंदर के अंदर जहाज उसका 15 दिन के बाद चलता है और कराची पहुंचता है। फिर 15 से 20 दिन, और जिन दिनों ये तेल आ रहा था उन दिनों जंग लगी हुई थी, तो 15 दिन के 20 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं, और हुए। उसके बाद 15 से 20 दिन उसके प्रोसेस में लगते हैं, रिफाइनरी में जाता है, उसमें से सारे अज्जा अलग किए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, हाई ऑक्टेन वगैरह अलग किए जाते हैं, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जब वो पेट्रोल पंप पे पहुंचता है तो उसे वहां से चले हुए कम से कम 50 दिन हो चुके होते हैं, और अगले 30 से 40 दिन में उसने बिकना होता है पेट्रोल पंप के जरिए। ये 90 दिन का लिखा पड़ा
हुकूमत पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट में तस्लीम शुदा प्रोसीजर है। ठीक है। जब इन्होंने इंटरनेशनल प्राइस का बहाना करके अली परवेज मलिक और औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पेट्रोल बढ़ाई, तो हमें बताया गया कि खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो लिहाजा इस बात का इंतजार किए बगैर कि ये खाम तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं ये कंज्यूमर तक पहुंचने में 50 दिन लेंगी, इन्होंने वो कीमतें बढ़ा दी। ओके, वेल एंड गुड। आज हमें अली परवेज मलिक साहब बता रहे हैं कि देखिए खाम तेल को मारिए गोली। ये जो प्रोसेस शुदा पेट्रोल है इसकी प्राइस इस वक्त जी चूंकि $92 पर बैरल है, 170 लीटर है, तो इसलिए हम तो 92 के मुताबिक कीमत रखेंगे। अरे भैया, अरे प्यारे मेरे बबलू, छोटे 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 भाई मेरे, आपने उस वक्त खाम तेल की कीमत हमें कोट करके तो 455 रुपए लीटर किया था। तो अब खाम तेल की कीमत ही कोट करके तो इसे 250 पे 260 पे लाइए, क्योंकि खाम तेल की कीमत पिछली कीमत के बराबर आ चुकी है। आर्गुमेंट कंपेयर एप्पल विद द एप्पल वाली बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि उस वक्त आपने खाम तेल दिखा के हमें कीमतें बढ़ाई थी और अब हम एंड प्रोडक्ट दिखा के हमें आप जो है उसकी कीमतें नहीं कम कर रहे। ये तो रजी साहब, जो बढ़ाई की थी कीमतें, उसका फायदा किसे पहुंचाया गया? देखिए, मैं अपने पल्ले से कुछ नहीं कह रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों ये रिपोर्ट मिलने के बाद एजेंसियों की तरफ से कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इन 3 माह के अंदर 72 अरब रुपया ज्यादा चार्ज कर लिया है कंज्यूमर को। 72 अरब रुपया छोटी रकम नहीं है। 72 अरब रुपए मेरा मतलब है कि बहुत बड़ी रकम है। इससे हम कई जेएफ थंडर खरीद सकते हैं, इससे हम कई अस्पताल चला सकते हैं, इससे 72 यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। तो 72 अरब रुपया 3 माह के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने ले लिया है। ये सरकार की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी कि इसका जायजा लिया जाए कि ये कैसे कंज्यूमर को शिफ्ट करेंगे। अगर आज के दिन भी 40 रुपए कीमत कम कर दी जाए, 260 का कर दिया जाए, तो मैं इस बात के लिए लिख के कैलकुलेट करके देने को तैयार हूं कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 72 अरब का आधा 36 अरब रुपए भी लॉस नहीं होगा अगर आज के दिन भी ये कीमत कम कर दी जाए। तो इसलिए हम वो बातें कर रहे हैं जो सरकार ने खुद मुंह से कह रखी हैं भाई। तो अगर वो 72 अरब रुपए उन्होंने ओवर चार्ज कर लिया था, तो अब 15-20 अरब रुपए अगर उन्हें घाटा भी पड़ जाएगा तो मौत पड़ती है उनको। 50 अरब तो फिर भी उनके पास अजाफी चला गया ना। तो इसलिए बड़ी अनफेयर आर्गूमेंट है अली मलिक साहब का, मेरे वो छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन आर्गूमेंट उनका दुरुस्त नहीं है।